गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम लोग आपके सिविक्स की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र होता है, नहीं जनता का शासन, जिसमें जनता ही वोट देती है और जनता के प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। तो ये हमें पहले से पता है, हमारे देश में डेमोक्रेसी लागू है। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। लेट्स रीड। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जो है मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म है किसका? गवर्नमेंट का। यानी वर्तमान संसार के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो प्रिफर्ड फॉर्म है गवर्नमेंट का, सबसे ज़्यादा जो जिस तरह की सरकार देशों में पाई जाती है वो कौन सी है? डेमोक्रेसी है वो, यानी लोकतंत्र, जनता का शासन। इन स्पाइट ऑफ सो मेनी एडवांसमेंट्स, इतने सारे नई नई चीज़ों के आविष्कार होने के बाद, इतना सारा विकास होने के बाद भी डेमोक्रेसी रिमेन्स एज एन आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज भी जो डेमोक्रेसी यानी जनता का शासन है वो एक आदर्श रूप है सरकार का। ठीक है, आज भी पाया जाता है कि सबसे अच्छा स्वरूप किसको माना जाता है? डेमोक्रेसी को माना जाता है। इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी एडमिट्स वैरायटी एंड इट ऑल्सो परमिट्स क्रिटिसिज्म। ये भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर वैरायटी होती है। वैरायटी का मतलब क्या होता है? विविधता, अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग, अलग अलग खान पान, ये सब पाया जाता है। एंड इट ऑल्सो परमिट्स क्रिटिसिज्म, और डेमोक्रेसी अलाउ करती है लोगों के कि वो उसकी बुराई भी कर सके, उसकी आलोचना कर सके, उसमें जो अच्छी और बुरी बातें हैं उनको बता सके। जबकि राजतंत्र जो होता है यानी राजा का शासन होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर कोई राजा की बुराई कर देता है तो हो सकता है उसको दंड मिले, उसको पनिशमेंट मिले। इसलिए लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। ये तो बुराई भी सुनते हैं, ये लोग जो डेमोक्रेसी में शासक होते हैं उनको बुराई भी सुननी पड़ती है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं, परिभाषा क्या है। द डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस। कि डेमोक्रेसी को ढूंढा जा सकता है, हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता था। तो ग्रीक और रोमन जो सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशंस थी, जब बहुत हजारों लाखों साल पहले जो सभ्यताएं हुई थी उनमें भी लोकतंत्र पाया जाता था, यानी जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते थे। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। तो जो हमारा डेमोक्रेसी वर्ड है अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश का, ये कहाँ से लिया गया है? 2 ग्रीक वर्ड है, यूनानी भाषा के शब्द हैं, डेमोस और डिमोस। इसका मतलब क्या होता है? पीपल, इसका मतलब पीपल होता है। एंड क्रेटियन और क्रेशिया, इसका मतलब क्या होता है? रूल। Thus it implies the rule of people। इसलिए इसका मतलब क्या निकलता है कि जनता का शासन। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? जनता का शासन। ये ग्रीक वर्ड की मीनिंग निकलती है। द वेल नोन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट। एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही जानी पहचानी परिभाषा जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, पूर्व प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिनका जन्म 1809 में और देहांत 1865 में हुआ था। वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट है, किसकी? लोगों की सरकार होती है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो होता है। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है। एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए ही शासन किया जाता है। यानी जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है। ये इनकी अब्राहम लिंकन जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी परिभाषा दी हुई है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। एक लोकतांत्रिक सरकार को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जनता के द्वारा चुना जाता है। दस द सुप्रीम पावर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिलोंग्स टू द पीपल। इसलिए जो सबसे बड़ी शक्ति होती है, सर्वोच्च शक्ति है ना, सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में होती है? डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के हाथ में शक्ति होती है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 2 पिलर्स। डेमोक्रेसी 2 पिलर होते हैं इसके, जिस पर आधारित है, ये उस पर टिकी हुई है। कौन कौन से हैं? इक्वालिटी एंड लिबर्टी, यानी समानता और स्वतंत्रता। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके डेमोक्रेसी के, जिसके बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती डेमोक्रेसी की। आगे चलते हैं हम लोग। डेमोक्रेसी टुडे इज नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो वे ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी आज केवल जनता का, सरकार का रूप ही नहीं है, यानी केवल सरकार के रूप में डेमोक्रेसी को यूज नहीं किया जाता, बल्कि ऑल्सो वे ऑफ लाइफ। आज हमारे जीवन जीने का तरीका ही डेमोक्रेटिक हो गया है। आज हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना जीवन जीते हैं। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरे देश में घूम सकते हैं, स्वतंत्रता हमें पूरी, और हमें सबके साथ समानता से व्यवहार करने को मिलता है।
किसी के साथ भी असमानता के साथ व्यवहार नहीं होता है। तो ये वे ऑफ लाइफ बन चुका है, आज हमें कोई नहीं टोक सकता किसी भी काम के लिए। इन डेमोक्रेसी द सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। दिस पावर टू एडमिनिस्टर इज नॉट वेस्टेड विद पर्टिकुलर कास्ट। अब ये जो शक्ति है प्रशासन करने की, लोगों के ऊपर शासन करने की, इसको केवल एक विशेष जाति को नहीं दिया जाता, इस शक्ति को ना ही क्लास ऑफ पीपल को दिया जाता है, किसी विशेष वर्ग को, बट इन द कम्युनिटी एज अ होल। लेकिन पूरी समुदाय के अंदर, पूरी जनता में इसको एक साथ दिया जाता है। इन डेमोक्रेसी पीपल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इट्स गवर्नमेंट इन गवर्नेंस। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोगों को अलाउ किया जाता है कि वो गवर्नेंस में यानी शासन में भागीदार बन सके, पार्टिसिपेट कर सकें। बट इट डजेंट मीन दैट एवरीवन पार्टिसिपेट्स इन डायरेक्टली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग सीधे तौर पर उसमें शासन में भाग ले सके, कि पूरे एक राज्य के 1 करोड़ लोगों ने बोल दिया कि हम भी शासन करेंगे देश में, तो ऐसा नहीं हो सकता। उनके प्रतिनिधि शासन करते हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं। पीपल हैव राइट्स एंड ड्यूटीज टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो लोगों के पास अधिकार होते हैं और उनके कर्तव्य होते हैं कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से शासन के अंदर भागीदार बन सके, उसमें अपना रोल निभा सके। हमें पता है ना, चुनाव होते हैं, हम लोग वोट देते हैं, हमारे मम्मी पापा लोग वोट देते हैं उसके अंदर, फिर हम कुछ लोगों को चुनकर भेजते हैं जो शासन करते हैं। तो ये हमारी डेमोक्रेसी हो गई। इसका आज हमने मीनिंग समझा, कौन कौन से वर्ड्स इसका ओरिजिन है ये हमने समझा। कुछ वर्ड्स लाइनें मैंने अंडरलाइन कर दी, इनको आपको कॉपी में लिखना है, इनको लर्न करना है और डेमोक्रेसी का पूरा मीनिंग आपको लर्न करना है। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, इसको पूरा लिखना है और यहाँ से डेमोक्रेसी से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है और उसका मीनिंग लर्न करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।